नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब आगे बात करें जा रहा है यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इस बात को ध्यान समझना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या फिर प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बात अगर ऐसे दिया है तो दिया कथन सत्य है, लेकिन अगर बात घुमा दे, आपको बात ऐसे कहे कि वास्तविक संख्या में क्या लिखा है, वास्तविक ऐसा लिखा हो कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या नहीं होती है या फिर ना शब्द का उपयोग किया गया हो, तब वहां पर क्या होता है, विधान गलत होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो कारण सही है। अब इसमें कैसे आप बताएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग जो है वो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी बात करूं मैं यहाँ पर तो दूसरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। तो पहली बात ये बताना है कि परिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर लिखोगे इसलिए दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि आप लिखोगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह ही वास्तविक संख्या है। लिखेंगे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का संग्रह ही वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या सीखा, तो हमने ये सीखा कि किस प्रकार से पहला क्वेश्चन जो है अगर घुमा फिरा कर देखो, यहाँ पर शब्दों का चयन भी जरूरी है। अगर यहाँ का शब्द वहां हुआ तो पूरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कथन सत्य का असत्य और असत्य का सत्य बदल जाएगा। इसलिए ध्यान से शब्दों हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर प्रश्न 1 में दूसरे की, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ध्यान समझना है, यहाँ पर m एक प्राकृत संख्या है और इस बात को हम यहाँ पर इस तरह दर्शाते हैं कि दिया गया कथन सत्य है असत्य। तो सबसे पहले इसको हम पूरा डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो मैं यहाँ पर m एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में किसका सवाल होता है, पहले देता हूँ यहाँ पर प्राकृत संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6 डैश अनंत। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि संख्या का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है। तो यहाँ पर आप समझते हैं संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जिसमें हम एक बार कर्णी 2 तो था कर्णी 3 की बात करें तो कर्णी 2 और कर्णी 3 के बीच की अनंत संख्या है। एक बात आपको गौर करने वाली बात यह है कि अगर कर्णी 2 और कर्णी 3 की बात करें तो कर्णी 2 का जो मान होता है वो कितना होता है, यहाँ पर समझते हैं। तो कर्णी 2 का मान होता है 1.73 और कर्णी 3 का जो मान होता है वो 1.73 होता है। ठीक है, तो अब देखो ये पूरा जो उत्तर दशमलव में आया है, और जबकि मैं बात करूं यहाँ पर बोला है कि m एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या की बात करूं तो प्राकृत संख्या दशमलव में भी नहीं आती है, ना ही भाग में आती है। तो प्राकृत संख्या किस में आती है, एक पूर्णांक संख्या में आती है, एक धनात्मक पूर्णांक, इसकी बात कर रहा हूं, धनात्मक पूर्णांक संख्या में आती है, और ये तो दशमलव में है। तो अगर मान लीजिए मैं कर्णी 4 यहाँ रखता हूं तो कर्णी 4 का मान 2 है, ये ओके है।
लेकिन अगर इसके अलावा और कोई भी संख्या रखता हूं तो यहाँ पर क्या होता है, ये दशमलव में उत्तर आता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये बात इससे मैच नहीं होती, मतलब इसके विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें तो पूर्णांक संख्या कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ये कैसी है, दशमलव में, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विरुद्धार्थी है, अपोजिट है। इसलिए हमें निष्कर्ष मिलता है, हमें निष्कर्ष मिलता है कि क्या निष्कर्ष मिलता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण एम के रूप का नहीं होता है, जिसमें संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण एम के रूप का नहीं होता है, जहां m प्राकृत संख्या। अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो तीसरा आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होती है। क्या लिखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो उत्तर हम इसका यहाँ पे लिखते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि वास्तविक संख्याओं के अंदर दो संख्याओं का समावेश होता है। सबसे पहले संख्या का नाम है परिमेय संख्या और दूसरी संख्या का नाम होता है अपरिमेय संख्या। तो आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, वास्तविक, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला नाम है यहाँ पर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और जो दूसरा नाम है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या नाम है यहाँ पर, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या का भी समावेश होता है और अपरिमेय संख्या का भी होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में मात्र परिमेय संख्या का, ध्यान समझना, वास्तविक संख्या में मात्र परिमेय संख्या का समावेश नहीं होता है। क्या लिखा है, वास्तविक संख्या मात्र परिमेय संख्या का समावेश नहीं होता है। इसके अंदर इसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों का समावेश होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या सीखा, तो हमने यहाँ पर प्रश्न एक में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है, जिसमें हमने इस वीडियो में दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को अच्छे से सीखा कि किस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है और किस प्रकार से आपको इसके पूरे अंक यहाँ पर प्राप्त करने हैं।